नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब का अध्याय 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। तो शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जो राजस्थान था वो किन में विभक्त था? तो जनपद और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद व अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल हो गया, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती इत्यादि। ये मध्यकालीन राजस्थान का नक्शा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ जांगल प्रदेश, ये मरु, कांतार, मत्स्य, सूरसेन। अब हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। कि प्राचीन काल में आर्यों ने क्या किया? छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत काल एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। यदि आप पूछे राजस्थान के जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलते हैं, तो वो महाभारत तथा संहिता ग्रंथों में मिलता है। अब जैसे कि हम देखते हैं मरु, यानी मरु प्रदेश किसे कहा जाता है, तो पढ़ेंगे कि ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वरद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मरु प्रदेश का वर्णन कहाँ मिलता है, तो पौराणिक ग्रंथों में रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वरद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। यदि आपसे कोई पूछे कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, तो वो मरु जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, यानी जो मरु प्रदेश है, इसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर और चूरू, यानी जो भी पूर्वी जिले हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू और नागौर, ये है मरु प्रदेश में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंगल प्रदेश, यानी जंगल प्रदेश किसे कहा जाता था? इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग आता था। यानी जंगल प्रदेश में वर्तमान बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग आता था। यानी इसकी राजधानी, यानी जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। कहने का मतलब जो ये जंगल प्रदेश था, इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम नागौर नाम से जानते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार जो यादव वंश के श्री कृष्ण एवं बलराम है, वो द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वो जंगल क्षेत्र से, यानी जंगल प्रदेश से गुजरे थे। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद, यानी जो ये मत्स्य जनपद था, इस जनपद यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वो विराटनगर या बेराट थी। यह जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। यदि आपसे कोई पूछे कि मत्स्य जनपद है उसमें कौन कौन से जिले, तो ये अलवर और जयपुर के बीच का जो भाग है वो मत्स्य कहलाता था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचुआंग ने किया। कहने का मतलब जो मत्स्य प्रदेश है, इसका वर्णन चीनी यात्री युआनचुआंग, इसे आप हेमसांग के नाम से भी जानते हैं। ये है मौर्यकालीन राजस्थान, यानी जो मौर्योत्तर, यानी मौर्यों के उत्तर यानी बाद का जो राजस्थान है, उसमें ये यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, योद्धा प्रदेश, अर्जुनायन यानी अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, अर्जुनायन, मालव प्रदेश, झालावाड़, कोटा बूंदी, बारा वाला क्षेत्र, सीवी जनपद आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यानी जो दक्षिण राजस्थान था वो सीवी जनपद में आता था। अब हम पढ़ेंगे कि सूरसेन, यानी सूरसेन प्रदेश किसे कहा जाता है? राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित है। यानी जो यदि आपसे कोई पूछे कि सूरसेन जनपद में कौन से आते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सूरसेन जनपद में आते हैं। और इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। यानी सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया, तो वो सूरसेन या सोरसेन का किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश, यदि आपसे पूछे कि सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। यानी सिकंदर के आक्रमण किया तो उसके बाद पंजाब व टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इसने अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालो, सीवी व अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। और इनमें अपने जो साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध जातियां थी वो मालो, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सीवी जनपद कौन सा था, यानी सीवी जनपद कौन सा था। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया था। यानी सीवी हम उदयपुर को कह सकते हैं, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से, यानी जो उदयपुर है वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मजेमिका थी। यदि आपसे कोई पूछे कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी तो वो मजेमिका थी, मजेमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गाँव में मिले। यानी ये जो सीवी जनपद है या सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं तो वो हमें नगरी नामक गांव जो कि चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहता है। यानी जो ये सीवी जनपद है इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्जुनायन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्जुनायन जनपद। अलवर, भरतपुर अलवर का प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में अर्जुनायन क्षेत्र कौन सा है तो भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र है। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रियों को पराजित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अर्जुनायन ने किन के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रियों को हराया था तो वो थे मालवों के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मालव प्रदेश। मालो की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। यानी मालो की जो शक्ति का केंद्र था वो जयपुर के निकट था, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक व मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालो देश के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मालो के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है तो प्रतापगढ़, झालावाड़ व टोंक। यानी प्रतापगढ़, झालावाड़ व टोंक, यानी प्रतापगढ़, झालावाड़ व टोंक का क्षेत्र है वो मालो प्रदेश के अंतर्गत आता है। मालों की दिग्विजय का वर्णन यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मालों की दिग्विजय का अभिलेख है वो कहाँ लगाया हुआ है तो वो नादसा यूप अभिलेख है जो कि भीलवाड़ा में लगा हुआ। अब हम पढ़ेंगे योध्या क्षेत्र। राजस्थान का उत्तरी भाग योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतांत्रिक कबीला था। संभवतः योद्धों ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक की भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें कई अर्ध आश्रित रूप बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। यानी जो योध्या प्रदेश है इसमें हमारे गंगानगर व हनुमानगढ़ 2 जिले शामिल हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले शामिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेवाड़। यानी मेवाड़ जो जनपद था तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र को मेवाड़ कहता है। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल व सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। कहने का मतलब मेवाड़ में गोहिल व सिसोदिया वंश के राजाओं ने राज किया है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभल, सावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही हैं। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। यानी मेवाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है तो वो मेवाड़ी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जानते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, बादरा, नोहर व कनाण का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया है और इसकी बोली बागड़ी है। यानी बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, इसकी बोली बागड़ी है। मारवाड़। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी मारवाड़ में जोधपुर आता है और इस पर मंडोर जो जोधपुर का क्षेत्र है यहाँ गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और बाद में राठौड़ आ गए थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाड़ौती। आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली में हाड़ौती कहा जाने लगा। यानी जो ये हाड़ौती प्रदेश है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को आप कह सकते हैं। अब जैसे कि ये
राजस्थान के विभिन्न अंचल जनपदों के बाद आते हैं अंचल। अंचल में क्या है, शेखावटी जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, मांड या वल प्रदेश, जैसलमेर को, मारवाड़ जोधपुर को, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, मेवात अलवर भरतपुर को, मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र, और जो ये हाड़ौती है ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ढूंढाड़, यानी ढूंढाड़ अंचल किसे कहता है, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बडगुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है, यानी ढूंढाड़ है कहने का मतलब जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना। तो ढूंढाड़ में मीणा व बडगुजरों को हराकर कछुआ वंश ने राज किया है। ढूंढाड़ क्षेत्र की बोली ढूंढाड़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। कहने का मतलब मेवात है वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहता है। यहाँ मेव जाति अधिक रहती है और जो हसन खान मेवाती था वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल प्रदेश कहा जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड या वल प्रदेश कहा था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा के नाम से, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना था। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और पारिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यापार, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जैसे कि अंचल किसे कहता है, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ यानी जो प्रथम वेद है वो ऋग्वेद ही है। क्षत्रप यानी प्रांत का मुखिया है उसे क्षत्रप कहा जाता है। जैसे आप राज्यपाल का मतलब क्षत्रप से समझ सकते हैं। भारत में संघ जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त, यानी जो ये क्षत्रप शब्द है ये सबसे पहले संघ जाति ने यूज किया था। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ अभ्यास, अध्याय नंबर 2 है इन राजस्थान का इतिहास, इसके हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराट या बेराट थी, विराटनगर या बेराट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। नेक्स्ट है कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। कैसी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताने हैं, तो विराटनगर, बेराट हो गया, विराटनगर वाला हो गया, और मरु प्रदेश हो गया। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो शेखावटी में सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले शेखावटी में आते हैं, यानी शेखावटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। हसन खान मेवाती कौन था, तो यह मेवात का था जो राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। अब ये लघुरात्मक प्रश्न है कि 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्याख्या समाप्त क्यों हो गई, किन्हीं 3 जनपदीय अंचलों के बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह राजस्थान के जो किताब है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की, उसका अध्याय 2 है। इसके बाद हम इसके अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक व कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।